पंचलोचन पंचमुख गर्जन जपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। माँ के कैंप में कुल 4-5 टेंट लगे थे, जिनके चारों ओर टिन की चादर से अहाता बनाया गया था। इस अहाते के अंदर ही एक और टिन शेड में रसोई बनाई गई थी। माँ का टेंट थोड़ी दूरी पर अलग से था। टेंट के बाहर से चारों ओर जौ के हरे हरे पौधों का बाड़ा बहुत सुंदर लगता था। रेत की नमी से बचने के लिए माँ के टेंट के अंदर पराली की मोटी परत बिछी थी और उसके ऊपर मोटे काले कंबल बिछाए गए थे। दोनों माँ का भी बस यही बिछौना था। ठंड से बचने के लिए गांधी आश्रम की एक एक रजाई की व्यवस्था भी की गई थी। मेरा बिस्तर टेंट के एक कोने में होता था। सिरहाने की ओर रखे टिन के बक्से के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाकर बाबा जी का कंबल और बाबा जी की छवि को आदरपूर्वक उस पर रख दिया गया। टेंट के मध्य में ईंट से एक हवन कुंड बनाया गया, जिसमें उपले सुलगते रहते थे। इस छोटे से कक्ष के सुख साधन के सामने संसार के समस्त वैभव फीके थे। प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में प्रातः 3:30 बजे से 4 बजे के मध्य दोनों माँ गंगा जी में स्नान के लिए जाया करती थीं। हम सब भी उनके साथ स्नान के लिए जाया करते। जनवरी का महीना था। बाहर घना कोहरा छाया रहता था। ओस की नमी से गंगा जी की रेत अभी गीली होती। गंगा माँ का विशाल विस्तार उस समय चांदनी में झिलमिला रहा होता। गंगा जी का जल उस समय अत्यंत ठंडा होता। उस भीषण ठंड में भी माँ के साथ हम सब आनंद मग्न होकर स्नान करते। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, माँ के ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में किसी उपयुक्त स्थल की खोज अप्रैल माह से ही प्रारंभ हो जाती थी। जैसे ही पहाड़ों में प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य कोई उपयुक्त आवास मिल जाता था, उसे माँ की सुविधा अनुसार जून तक तैयार कर लिया जाता। समय के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे बदलाव के कारण माँ के प्रवास के लिए कोई सात्विक स्थान मिल पाना कठिन होता जा रहा था। माँ के ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए जो भी संभावित स्थल थे, वहाँ अब प्राकृतिक वातावरण का अभाव हो गया था। अधिकांश स्थल वायु और ध्वनि प्रदूषित हो चुके थे। वर्ष 2005 से छोटी माँ की अनुपस्थिति भी हम सभी के जीवन में एक बड़ा शून्य पैदा कर रही थी। जब मानव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तो दैवीय शक्ति गुरु के रूप में इस धरा पर अवतरित होती है। वह हमारे जीवन को आध्यात्म से संचारित करते हुए हमें अपनी गोद में लेकर भवसागर से पार करा देती है। माँ मेरी सद्गुरु थी, मेरी सर्वस्व थी। मेरे जीवन में उनका अभिभाव ही मेरे जीवन का सत्य है और यही मेरे जीवन का रहस्य है। स्वामी चिदानंद ने अपनी पुस्तक गॉड इज मदर में लिखा है, यह चंद शब्दों में कहें कि जिस आवरण से माँ ने अपने आप को आच्छादित किया हुआ है, उसकी किनारी का स्पर्श पाकर हमने माँ के दिव्य तत्व को जान लिया, तो यह हमारी दृष्टता ही होगी। जो हमने जाना है वह राई के दाने के बराबर है और जिससे हम अभी अनभिज्ञ हैं, वह एक विशाल सागर के अंतहीन तट की तरह है। उनका वर्णन करके उनकी गहराइयों को नहीं जाना जा सकता है।
उन्हें जान पाना तभी संभव है जब वह स्वयं ही अपने आप को दर्शाएं। माँ के बारे में लिखे गए कुछ शब्द मातृ पूजा के कुछ पुष्प हैं जो उनके चरणों में अर्पित हैं। माँ की दिव्यता वास्तव में एक विशाल महासागर के अनजाने अनकहे तट की तरह है। अपने जीवन में उस देवी के शाश्वत स्वरूप की जो कुछ झलकियाँ मैंने पाईं, उन्हीं को मैंने इन पृष्ठों में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।